अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बहुत सारी मुतफर्रिक खबरें आज हैं, लेकिन कोई भी खबर एक दूसरे से जुदा हरगिज नहीं है। आज सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, जिन्होंने फैसलाबाद में एक बड़ी महदूद तकरीब से खिताब किया कारोबारी हजरात से, और उन्होंने ये कहा कि इतना ज़्यादा अब कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है, खुसूसन फैसलाबाद में, कि मैनचेस्टर जो है वो खुद एक, जो कि फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर बहुत जल्द ये कहेगा कि काश हम फैसलाबाद की तरह होते। आज इतने ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है कि मजदूर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। अपनी हुकूमत का भी उन्होंने जिक्र किया कि जब वो बरसर इख्तियार आए तो कितना मुआशी बहरान था और कितना बड़ा या कितना वाइड ट्रेड गैप था। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि मानसेरा में जिलाई इंतजामिया के मना करने के बावजूद, इजाजत ना देने के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां जलसा भी किया, और ना जो इजाजत ना देने की वजह थी वो जाहिर है कि कोरोना की थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इजलास हुआ वो 12 नुकाती मीसाके पाकिस्तान के ऊपर जो इत्तेफाक हुआ और मजीद इत्तेफाक करने के लिए जो कमेटियां तश्कील दी गई, और उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की गई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि पीडीएम जो है वो मुस्तरद करता है ये जलसे जुलूस को जो कोरोना के हवाले से मना किए गए हैं। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि तहरीक को मजीद तेज तर किया जाएगा और तमाम तर जलसे और जुलूस जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। आज हमने ये भी देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो कि साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा कि मुल्तान के जलसे की भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 30 तारीख को ये जलसा मुल्तान में मुनक्किद किया जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है। दूसरी जानिब पीडीएम का जलसा जो कराची में हुआ था, जिसके बाद बड़ा शोर हुआ था, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो मजार बेहुरमती केस था, आज उसका फैसला भी आ गया है और अदालत ने जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मजार कैद बेहुरमती केस जो है वो खारिज कर दिया है। मुद्दई के हवाले से ये कहा था कि मुद्दई मुकदमे की जाए वकूफ पर ना तो मौजूदगी की कोई सबूत मिले, ना साबित हो सका, और ना ही जो है वो मुद्दई जो था वो पेश भी हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन सिंध में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी। अली जैदी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, हलीम आदिल शेख साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब इस केस के पीछे लगे रहे, खुसूसन हलीम आदिल शेख साहब। आज वो भी हमारे साथ इस नशिस्त का हिस्सा हैं, उस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं सिंध के हलीम आदिल शेख साहब, मेंबर सिंध असेंबली भी हैं, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। पीएमएलएन से हमें राना अरशद साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जरा मजार बेहुरमती केस के हवाले से हम बात कर लेते हैं, बिफोर आई कम टू दी अदर जलसा जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना चाहती है, बावजूद इसके कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। और आज हुकूमत के हवाले से भी अथर मिनल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी जरा बरहमी का इजहार किया है वफाकी हुकूमत की कोरोना बारे पॉलिसी और एसओपीज पर अमल दरामद से। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब क्या कहेंगे, जो फैसला आया है, आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बताया, वो वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई, लेकिन ये केस जो है वो स्टैंड्स लाइक डिसमिस, बिकॉज ना तो ये साबित हो सका कि मुद्दई वहां पर था, ना ही ये साबित हो सका और ना ही वो पेश भी हुए। देखिए, केस का तो अभी चला ही नहीं कि केस का फैसला क्या आएगा। केस का फैसला मैं इसको क्लियर करता चलूं कि ये पुलिस तो सिंध गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट पीडीएम सिंध गवर्नमेंट वो एक है। उनको तो पहले दिन से वज़ीर आला साहब ने अपना फैसला सुना दिया था कि वाकई वहां था ही नहीं, केस झूठा है। सईद गनी ने सुना दिया था टीवी शोज के अंदर, ये तो वहां डिसाइड हो चुका था। आज पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये केस झूठा है, इनके खिलाफ बी क्लास का मतलब होता है कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, झूठा मुकदमा कायम करने पे। और उन्होंने कहा कि ना हमें बयान मिले, ना सबूत मिले, ना कुछ हुआ, ना वकास वहां था। दूसरी जानिब वकास खान कोर्ट में बयान लिख कर दे, जो सेशन कोर्ट में उनका अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास सबूत है, हमसे बयान लिया जाए, क्योंकि पुलिस हमसे बयान नहीं ले रही है, बगैर बयान के सादा कागज पे साइन कराना चाहती है। आज जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, पुलिस ने कहा तो झूठा है और वकास खान पे केस बनाया जाए, तो ऑर्डर क्या हुआ है? पुलिस रिपोर्ट को मंजूर किया गया है, तो केस अभी नहीं चला है। केस तो समझिए आज शुरू हुआ है। उसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं,
ये बी क्लास मतलब झूठा करार नहीं दे सकते हम, लेकिन अनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर हम सी क्लास कर देते हैं, केस को फारिग करते हैं। लेकिन अगर केस में सबूत आज शामिल होकर पेश कर दिए जाए तो ये केस दोबारा चल सकता है। तो अभी स्टोरी कोई वो नहीं है। तो सबूत तो पेश होने हैं ना, वकास ने भी पेश होना है, वकास के वहां होने के सबूत होना जरूरी है, एक पूरा ये सब। वकास ने सेशन जज को दरखास्त दी हुई है कि मैं बयान देना चाह रहा हूं, मैं सबूत देना चाह रहा हूं कोर्ट के अंदर। अभी वो पेंडिंग है और हमने इसको चैलेंज भी करना है हाई कोर्ट में जाके, तो हम सबूत मिल जाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा उठ जाएगा और केस चला ना केस फारिग हुआ। पुलिस की रिपोर्ट मंजूर हो गई है और वो कह रहे थे कि इनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया, केस बनाया जाए, तो झूठा नहीं, उन्होंने कहा कि सबूत नहीं मिले। अब सबूत तो आज भी हलीम आदिल शेख साहब, यू स्टैंड बाय योर वर्ड कि वकास नामी शख्स वहां पर मौजूद था, ये केस बिल्कुल ठीक है और ये आप साबित कर देंगे कोर्ट में विद सॉलिड एविडेंस जो रिक्वायर्ड होता है फॉर कोर्स ऑफ लॉ, कि वाकई ये बेहुरमती केस में कैप्टन सफदर जो हैं और वो जो कत्ल की धमकियां थी वो सब कुछ सच है। देखिए, कत्ल की धमकी, मज़ार कायद की हुर्मत पे तो हम 50 कत्ल हमें कर दें, हम कुर्बान होने को तैयार हैं। बिल्कुल हम तो उसमें कायम हैं ही, लेकिन ये जो 35 चैनल्स के ऊपर चली है, जो डुगडुगी के ऊपर वो नाचे हैं कैप्टन सफदर साहब, वो कहाँ जाएंगे? वो वीडियोस कहाँ जाएंगी? वो तस्वीरें कहाँ जाएंगी? वो सब कुछ कहाँ जाएगा? अरे भाई, इस पे हम कत्ल होने को भी तैयार हैं कि अगर हमें किसी ने मारना है मार दो, लेकिन कायदे आज़म की मज़ार की हुर्मत पे हम बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे, इस तकद्दुस को हम पामाल नहीं होने देंगे। कैसे केस, ये केस खत्म हो ही नहीं सकता। इसके गवाह सिर्फ वकास नहीं है, 50 टीवी चैनल्स हैं, आपके कैमरामैन है, अभी तो सबके हमारी आप सबके नाम दे रहे हैं, तैयारी कीजिए आप सब चैनल वाले, रिपोर्टर, कैमरामैन, सबको कोर्ट में मैंने कहा नहीं, ये हमारे गवाह हैं, गवाह के तौर पे यदि हमारे गवाह हैं, इन्होंने टीवी पे चलाया, बुला लीजिए इनको के तो उछल कूद हुई कि नहीं हुई। सेनेटर साहिबा से पूछ लेते ना, केस खत्म नहीं हुआ बल्कि यहां से ही शुरू हुआ है। पुलिस और पीडीएम और पुलिस, हलीम आदिल शेख साहब के ये इब्तिदा के जो अल्फाज थे, किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि ये साबित करना होगा, गो के वजीर आला ने ये भी बताया था कि वो फुटेजेस भी हैं और वकास नामी शख्स का वो जो लोकेटर पूरा था सेल फोन का, उसका भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था सेनेटर साहिबा कि वो वहां मौके पे मौजूद ही नहीं था। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब कुर्बान होने को तैयार हैं और कहते हैं कि साबित भी हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, वो सबूत भी सब मौजूद है। शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, ये कत्ल, मारने मराने, ये इंसाइटमेंट, धमकियां, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कुछ तो अमल करें हलीम आदिल शेख। एक तो भोंडा ड्रामा आपने स्टेज किया, उसके लिए आपने एक मुजरिम तलाश किया, मुजरिम आपका रिश्तेदार था जो मफरूर था, उसको लेके आपने ये पूरी कहानी बनाई। मैं ये समझती हूँ कि यहीं से आगे चलना चाहिए, यहीं से आगे चलना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो इंक्वायरी रिपोर्ट एक आई है मंजर आम पे, जहाँ पे उन्होंने अपने जो है वो ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, उसके सिविलियन साइड जो है वो अभी बाकी है। तो अब ये जो ताने बाने जो मिल रहे हैं, कि जो हलीम आदिल शेख साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं, तो इसके ताने बाने सिर्फ हलीम आदिल शेख तक नहीं है, ये सिर्फ अली सैदी तक नहीं है, ये सिर्फ गवर्नर साहब तक नहीं है, ये ताने बाने जाएंगे वजीर आजम तक। ये जो पूरी एक कॉन्स्पिरेसी एक बनाई गई, जिसको वजीर आजम ने जिस चीज को कॉमेडी कहा, उस कमेटी के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंक्वायरी हो गई, उस कमेटी के ऊपर जो है उनके अफसरान जो है वो बरतरफ हो गए, उस कमेटी के ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई और अब ये दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। और अभी दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है जो सिंध हुकूमत की है, जो आप लोगों की इंक्वायरी हो रही है मिनिस्टेरियल लेवल की। जी जी बिल्कुल, वो रिपोर्ट भी आएगी और ये रिपोर्ट भी मंजर आम पे आनी चाहिए। इस रिपोर्ट भी मंजर आम पे आएगी तो पता लगेगा कि वो इश्तियाल दिलाने वाले लोग कौन थे और ये इश्तियाल कैसे हो सकता है, और अभी भी ये इश्तियाल अंगेज बातें कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी हलीम आदिल शेख साहब, अगर आपके अंदर कायदे आज़म के मज़ार की आप हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल रखते तो आप वो ना करते जो आपकी तस्वीरों में नजर आता है। आपने तो किसी भी चीज का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। अच्छा। आप लोगों ने पार्लियामान पे हमला किया, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े सुखाए, आपने टेलीविजन पीटीवी पे हमला किया, आपने ये तक बताया कि जी आपके जो अभी मौजूदा वजीर आजम और सदर हैं उनकी गुफ्तगू हुई कि हाँ हमारी अल्ताफ हुसैन से बात हो गई है, वो ऑडियो क्लिप्स है, आपके हमलों के आपके जो हरकत है वो सारी बिल्कुल रिकॉर्ड पर है। अच्छा। बात यह है कि आप इब्तिदा करें अपने घर से, और मैं ये समझती हूँ कि अब इस तफ्तीश को आगे बढ़ना चाहिए।
अब ये वो लोग जिन्होंने इंसाइटमेंट के जो मोहरिक हैं उनके ऊपर भी कोई उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो फिर तो ये सिर्फ हुकूमत, क्योंकि जाहिर है जुरिसडिक्शन आपकी है, ये तो आप ही लोगों को करनी होगी अगर आप समझती हैं कि यहाँ इंसाइटमेंट हुई है और यहाँ बड़ी जबरदस्त कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है। आप वो इंक्वायरी रिपोर्ट नादिया, जो इंक्वायरी रिपोर्ट जितनी मंजर आम पर आई है ISPR की प्रेस रिलीज में, उसको आप पढ़ें, उसको आप देखें। हमें तो बहुत ज्यादा तशवीश थी उसके ऊपर कि किस तरीके से और इनका क्या रोल है। और दूसरी बात है कि इनकी जो फुटेजेस हैं, इन्होंने जिस तरीके से पुलिस को हरासा करने की कोशिश की, और इतना एक अगली एपिसोड देखें। बात ये, अगर आप अपनी नालायकी पे काबू नहीं पा सकते, अगर आप अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते, अगर आप आवाम को बेहतर जो है वो जिंदगी नहीं दे सकते, अगर आप जो है लोगों को, देखिए वो तो बड़ा सॉलिड केस लेकर आगे जा रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं बड़ा सॉलिड केस है, वो आगे जाएंगे, जाहिर है अभी हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। और उन्होंने कहा है ना, यानी एक मुजरिम को ले आए, वो मुजरिम इनका रिश्तेदार, वो मुजरिम जो है वो किसी को नजर नहीं आया, वो तिल्स्मी एक जो है वो सुलेमानी टोपी पहन के वहां पे था, और उस सुलेमानी टोपी वाले को किसी ने कत्ल की धमकियां दे दी, और कत्ल की धमकियां जो तो रिकॉर्ड नहीं हुई। यानी एक कोई भौंडी कहानी, इतनी भौंडी कहानी, खुदारा कुछ तो बेहतर करें। ये समझते हैं कि ये जितना झूठ बोलेंगे अवाम इनके हर झूठ पे यकीन करेंगे। अच्छा, शेख साहब की तरफ आ जाते हैं ना जरा। हाँ, शेख साहब की तरफ शेख साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जाहिर है कि अब ये जो पूरी कहानी है, आपने तो अपना पूरा मौक़िफ़ दे दिया है कि आपने इसको आगे लेकर बढ़ना है। आप आज भी यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स कि दिस हैपेंड, एंड वकास नामी शख्स जो है, जो जाहिर है आपका भांजा भी है, वो वहां मौजूद था, कत्ल की धमकियां भी हुई, बेहुरमती भी हुई। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो PDM और पुलिस का गठजोड़ हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है, इसी PDM पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महज सियासत नहीं हो सकती, अभी बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने कहा था, बड़ी मुतफर्रिक खबरें हैं और किसी को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अब जरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये स्टांस जिन्होंने मुस्तरद किया वफाकी हुकूमत की कोरोना बारे पॉलिसी, यानी जिसमें यह कहा गया कि सियासी इज्तिमात को हमें मनसूख करना होगा, इन जलसे जुलूसों को अब खत्म करना होगा। और इसीलिए आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अपना पहला भी जो जलसा था गुज़िश्ता रोज़ों ने करना था, उसको भी ख़त्म किया। और आज जो है एक बड़ी छोटी सी तकरीब से उन्होंने खिताब किया फैसलाबाद में, बिकॉज कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के लिए वो बारहा ये कहते आए हैं। ये भी कहते आए हैं कि 4 गुना केसेस में इजाफा हुआ, इसमें भी बिल्कुल सदाकत है। लेकिन राना अरशद साहब, जिन्होंने हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज ज्वाइन किया है, बड़ी अजीब बात है, ये किस किस्म की सियासत है। आज मानसेरा में भी जलसा देखा, कौन से SOPs फॉलो हो रहे हैं, और आप लोग जिलाई इंतजामिया की इजाजत ना मिलने के बावजूद डटे हुए हैं कि हम जलसे करेंगे, और हुकूमत को आप मुस्तकिल ये कह रहे हैं, मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी यही कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। क्या कोरोना हकीकत नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं बिल्कुल माज़रत खाऊँ, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में लेट पहुंचा है, क्योंकि हमारे वो जो एंटी करप्शन के जो टाइगर फोर्स के बाद इमरान खान साहब ने एंटी करप्शन की फोर्स और हमारे पीछे छोड़ दी है। वो काफ़ी लोग आज हमारे पकड़े गए थे। अच्छा। तो उस सिलसिला में हम ज़रा बिजी थे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, PDM का जो कल अजलास हुआ था अलासती, उसमें एक डिसीजन हो गया है, और इमरान खान साहब खुद देखें कि एक हफ्ता पहले वो हाफिजाबाद में जलसा कर रहे थे एज ए चेयरमैन PTI, और वहाँ पूरे ज़िले में छुट्टी करवा दी गई कि बादशाह सलामत ने तशरीफ लाना है, लिहाजा छुट्टी कर दी जाए। फिर ये जो 2 दिन पहले तक गिलगित बल्तिस्तान में होता रहा, और वहाँ पर इज्तिमात होते रहे, वहाँ इलेक्शन जो है वो 25 जुलाई 2018 की कंटिन्यूटी की ही बना पर RTS सिस्टम का जो सिलसिला उधर था, इधर भी छपे खून मारा गया, हमारे वोट को चुराया गया। वहाँ इनके वुज़रा थे, कैबिनेट मिनिस्टर और गंडापुर साहब, और मैं समझता हूँ उमराज सईद साहब, उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब की कमी थी, वो भी वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर लेटर पैड पर एडवाइजरियाँ तकसीम होती रहीं, और वहाँ पर नौकरियाँ तकसीम होती रही, सरेआम फंड लुटाते रहे। और आज जब इनकी नहली साबित हो रही है, जब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, PDM का कोई और बयानिया नहीं। हमने इनको ये नहीं कहा कि खुदा खास्ता PDM जमातों के जो केसेस है वो वापस ले ले, नहीं। हम ये कहते हैं
कि आपने जो 5.8 ग्रोथ रेट था उसको नेगेटिव पर ले गए। इसके कोरोना से इसका क्या ताल्लुक है? कोरोना का जवाब दें। क्या आप चाहते हैं कि अवाम कोरोना में मुब्तला हो जाएं? जी, इशू ये है, ये कोरोना जो फैला था ये भी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से फैला था कि जब ताफ्तान से लेकर वो पहले इनके मिनिस्टर जफर मिर्जा साहब ने खुद एडमिट किया था, उनकी छुट्टी करा दी गई। अब इमरान खान साहब ने अपने जाती हॉस्पिटल का जो उनके जाती मुलाजम थे डॉक्टर फैसल साहब को मिनिस्टर हेल्थ की सीट पर भर्ती कर लिया है। जब मुल्क में मिनिस्टर हेल्थ नहीं होगा, जब कोरोना एसओपी पर गवर्नमेंट खुद अमल नहीं करेगी और इनके ना वुज़रा करते हैं ना इनके चीफ मिनिस्टर, तो आप लोग भी नहीं करेंगे इसीलिए कोरोना का नाम लेकर डराते हैं। अच्छा। मैं कहता हूं कि हम एसओपीज को मलहूज़े खातिर रखेंगे और इंशाल्लाह 22 नवंबर को जो पीडीएम का जलसा है पेशावर का वो भी होगा। अच्छा। और उसके साथ साथ जो ये एसओपी कैसे मलहूज़े खातिर रखेंगे राना साहब? खुदा का खौफ करे, मानसेरा में बंदे पे बंदा था आज मुस्तकिल, कोई मास्क नहीं पहना था। ओके, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने मानसेरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्क थे वो सबको दिए और वहां पर हैंड सैनिटाइजर मौजूद थे और उसी तरह एसओपीज के साथ हम इंतजामिया के साथ बैठेंगे। ठीक है, हम गवर्नमेंट जैसी भी है, जैसी भी वारद है, हम इनके साथ आपका करके उस पर अमल करेंगे। एसओपीज तय करने की क्या जरूरत है? डब्ल्यूएचओ ने एसओपीज बताई, सारी दुनिया फॉलो कर रही है। पाकिस्तान का अच्छा, आई गॉट इट राना साहब, आप लोग एडमेंट हैं और माजरत के साथ सेनेटर सैर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से कम ये तो उम्मीद रखी जा सकती थी कि जैसे आप पहली लहर में सीरियस थे, इस मर्तबा भी होंगे, लेकिन आप भी इनके साथ हैं कोरोना के ऊपर। यानी सियासत जो है वो वबा से ज्यादा अब इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, अवाम की जिंदगी से ज्यादा अहमियत आप सियासत को दे रहे हैं। नादिया, बात तो अवाम की जिंदगी बचाने की हो रही है। इस वक्त जो है ये वबा जो मुल्क में फैली हुई है, इसमें आप देखें कि हो क्या रहा है। हर बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और कोरोना भी जो फैला है पाकिस्तान में वो इनकी नालायकी की वजह से फैला है। जब सिंध हुकूमत इकदाम ले रही थी तो ये उसमें तदाद खड़े कर रहे थे, ये अवाम को कंफ्यूज कर रहे थे। वजीर आजम साहब जो है ना, वो भी एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी ट्रंप है, जिन्होंने सोचा कि ना मैंने मास्क पहनना है ना मैंने कोई एसओपी फॉलो करना है। कल तक ये जलसे कर रहे थे, आज मुझे पता है पीडीएम की तरफ से खाइफ है। मैंने तो कहा दूसरी तजवीज दी है कि आप पीडीएम की तमाम जितनी भी तकारीर है वो बराह रास्त दिखा दें। हमारा आवाम से जो राब्ता है, ये जो आप अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सारा वक्त झूठ बोलते हैं, आप जो है हमें जो है सच बोलने का मौका दें, आप हमारी तमाम तकारीर दिखा दें, हम अल्टरनेटिव पे भी गौर करेंगे। अच्छा। लेकिन ये मैं बता दूं कि मुझे बताएं कि कोरोना को लेके क्या सीरियसनेस आपको नजर आई। मुझे इस्लामाबाद के आप सिर्फ हॉस्पिटल्स के बता दें कि कितनी इन्होंने तैयारी की है, क्या रेडीनेस है। सिंध में क्या नजर आ रहा है सेनेटर साहिबा माजरत के साथ? इस वक्त सिंध में कौन से एसओपी फॉलो हो रहे हैं? कराची में कौन से एसओपी फॉलो हो रहे हैं? वजीर आला सिंध जो कि खुद कोरोना में मुब्तला हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे थे जब पहली लहर आई थी, रोजाना की बुनियाद पर एसओपीज भी होते थे। अब तो ऐसा लगता है आप लोग भूल गए एंड यू डोंट वांट कि कोई एसओपीज हो, कोई लॉकडाउन हो, कोई कर्टेलमेंट हो। हमारी तमाम एफर्ट को सबोटेज करने वाला शख्स इमरान खान अहमद नियाजी है। हमारी तमाम एफर्ट्स को जब हम कर रहे थे तो ये कुछ और बयानियां लेके चल रहे थे। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसने आज ये भी देखें कि इनकी बात के ऊपर अब क्यों अवाम रिस्पॉन्स नहीं दे रही। एतबार खो चुके हैं, एतबार नहीं है इनका। लोग जानते ही झूठ बोलते हैं, लोग जानते ही यू टर्न लेते हैं। अगर आपको इतना ही एहसास होता तो 2 दिन पहले तक आप क्यों चलते कर रहे थे? अच्छा, अभी आप जिन मीटिंगों पे आप खिताब कर रहे हैं वहां भी कितने एसओपीज फॉलो हो रहे हैं? तो अगर ये एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे तो क्या अच्छा पीडीएम के खौफ की वजह से कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, ये आप समझती हैं? ये बिल्कुल मैं समझती हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैज बिकम अ ट्रेंड सेटर फॉर मास। हमारे जलसों के अंदर वी विल मेक श्योर कि तमाम एसओपीज फॉलो हो, प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो, प्रॉपर जो है लोग एसओपीज को फॉलो करें, और यही हमारी लीडरशिप भी दिखा रही है। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब की तरफ हम आते हैं। आप दोनों ने अपना आपने कोरोना के हवाले से कहा, लेट अस टेक द रिस्पांस फ्रॉम हलीम आदिल शेख साहब। शेख साहब,
कोरोना की सीरियसनेस, दूसरी लहर, इसके हवाले से ऑपोजिशन को कैसे आप लोग बावर कराएंगे कि वाकई ये संगीन है? जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। उमूमी जब पूरे पाकिस्तान का हम देखें 5% पहुंच गया है। इस्लामाबाद 11.7% चल रहा है। 7% से ज्यादा कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें सिंध में यानी कराची में खुसूसन ये रेट चलता है। हाउ आर यू गोइंग टू कर्टेल देम? वो तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। देखिए नाजिया, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा बाद में, लेकिन मेरे मोहतरम राणा साहब ने और हमारी बहन सहर कामरान साहिबा ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातचीत की है और मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। और जबकि जबान भी बड़ी खासी, जरा मैं नहीं समझता कि हम इस किस्म की जबान से हम अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन मैं खामोश रहा। बराए करम मुझे सुनिएगा और मुझे जवाब देने हैं इनके। पीडीएम ने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हो गया, महंगाई हो गई, ऐसा हो गया। पीडीएम के बयानिए को गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने कचरे की कुंडी में फेंक दिया है। इनका बयानिया 23 दिन बिलावल जरदारी साहब वहां मौजूद थे। 23 दिन मुश्किल से 3 सीटें मिली है इनको, और उसके अलावा नून लीग का तो वहां सियासी जनाजा निकल चुका है। चूंकि पीडीएम जो बयानिया नून लीग का खास तौर पे जो था, एंटी पाकिस्तान, एंटी हमारे इदारों के खिलाफ जो इनका बयानिया था, नहीं सेल हुआ वहां। और उसको पीपल्स पार्टी ने जब कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाड़काना बना देंगे, सिंध बना देंगे, तो लोग डर गए। लोगों को पता था लाड़काना में तो एड्स लग गई है, लोगों को पता है यहाँ तो कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है, लोगों को पता है कि थर में बच्चे मर रहे हैं, लोगों को पता है कि रोडें तबाह, रास्ते तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पर सिंध तो अल्लाह माफ करो, कराची शहर है, कराची जो कि जिससे पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी चलती है, वो कचरा कुंडी बन चुका है, गटरिस्तान बन चुका है। इसको वो लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया कि अल्लाह ना करेंगे वहां भी कोई ये सिंध जैसी तरक्की कर दे। दूसरा, परफॉर्मेंस के ऊपर जो इन लोगों की जो क्रिमिनल गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस रही, इन दोनों के वज़ीर आला की, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला साहब को दूसरी दफा हार गए मेहदी शाह साहब, और नून लीग के साथ भी हार चुके हैं। तो वहां 2 सीटें नून लीग और 2 सीटें पीपल्स पार्टी, और मौलाना साहब की तो छुट्टी माशाल्लाह फारिग। इसका मतलब है कि पीडीएम का बयानिया, और देखिए गिलगित के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये बच्चे पढ़ के वापस जाते हैं। उन्होंने पॉलिसीज भी देखी, सब कुछ देखा, तो इनका तो पीडीएम का जो मंजन था, जो चूरन था, वो तो नहीं दिखा। लेकिन इस सब में आप एक चीज भूल रहे हैं ना शेख साहब, एक चीज भूल रहे हैं कि दोनों जमातों ने बिलशमूल, इवन मौलाना फजल रहमान की जमात ने भी कल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी, और वैसे फर्दन भी इन्होंने धांधली के इल्जामात लगाए हैं और मुस्तरद किया है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स को। जो हारता है वो रोता है, और ये जो रोना धोना बुलेटिन इनका 2018 के 25 जुलाई से स्टार्ट किया था, हम कहते हैं ये रोना धोना बुलेटिन बंद कीजिए। यहाँ सबने देख लिया, आपके चैनल्स ने बताया, किसी किस्म की ना धांधली हुई, ना धांधला हुआ, ना कुछ भी। और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 13 पिटीशन दी हैं इसमें, पीटीआई 11 पिटीशन पीएमएलएन की और 13 पिटीशन पीटीआई की हैं। 2013 में इससे बहुत ज्यादा पिटीशन थी। इसका मतलब है कि ये तय हो गया, कोई धांधली शादली नहीं। और अब तो हम जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जा रहे हैं। दूसरा हम एक लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह बिल लेकर आ रहे हैं। मैं दोनों जमातों से कहता हूँ कि शो ऑफ हैंड के जरिए जो है वो सेनेट इलेक्शन होना चाहिए। हम तो अब देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बिकॉज़ आपने जो कुछ कहा है जीबी इलेक्शंस में, इस पे ये रिस्पॉन्ड भी करेंगे, लेकिन शेख साहब जरा कोरोना पे पहले आप जल्दी से बता दीजिए बिफोर आई टेक अ। देखिए, हमें जानों से नहीं खेलना चाहिए, हमें जानों से नहीं खेलना चाहिए। हमारे जलसे थे, हमने समझा कि हमने गलत हुआ, रशकई का जलसा हमने कैंसिल किया है। इस वक्त ये तो तय हो गया, कुछ नहीं जाता। मौलाना साहब ने पहले ही बड़ा धरना दे दिया था, ले जाके बड़े दिन बैठे रहे थे और कहा था दिसंबर में चली गई। पता नहीं किसका वादा लेकर आए थे, पता नहीं किसके मौजन से वादा ले आए थे। तो जब कुछ नहीं होना तो इंसानों की जानों से ना खेलें, जिद ना करें। एक तरह मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी से भी पीएमएलएन हमने छोड़ दिए, पहले अमल किया है। तशक्की का जलसा खत्म हो गया है, कोरोना बढ़ रहा है, जानलेवा बीमारी है। अपने इक्तदार के लिए, इक्तदार की हविस के लिए, अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए, जेलों से बाहर निकलने के लिए मासूम वर्कर्स को, मासूम लोगों को कोरोना में मतलब मुब्तला करने, जेलों से बाहर निकलने के लिए, जेलों से बाहर निकलने के लिए, हाँ अच्छा के लिए ये जलसे कर रहे हैं। तो ये किस पे दबाव डालना चाह रहे हैं भाई? ये हमारे ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट किसी तरीके से एनआरओ दे दे, इन्हें छूट दे दे। गवर्नमेंट एनआरओ दे सकती है क्या? गवर्नमेंट जी नेवर बात है गवर्नमेंट जी। एक तो होती है कि नेवर दे सकती है, एक है कि आपके दायरेकार में एनआरओ देना है, कोर्ट में है ना पहले चले कोर्ट में है, लेकिन आपको पता है एनआरओ देने होते हैं
ठीक तो है, बड़े बड़े ऑर्डिनेंस ओके, आ जाते मैं ब्रेक हैं, लेती बड़े हूँ, बड़े ब्रेक चीजें हो से जाती हैं। वापस आकर जरा ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है कि ये जलसे जुलूस, ये 12 नुकात मिसाके पाकिस्तान का एनआरओ हासिल करने के लिए और जेलों से बाहर आने के लिए किया जा रहा है। मैं एक ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से वापस आकर राना अरशद साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और सेनेटर सहर कामरान साहब, और उसके बाद आखिर में शेख साहब से हम जरूर पूछेंगे कि चले एक तो हो गए जलसे जुलूस, लेकिन जो बकिया पूरा मुल्क है, जो बाकी चीजें हैं, जो पूरे सूबों के अंदर स्पेशली जहां पर आपका कंट्रोल है, वहां एसओपीज पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आज इस बात का जिक्र चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया था। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक राना अरशद साहब, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। देखें, ये जलसे जुलूस आप करें, कोरोना के बिल्कुल दूसरी लहर है, संगीन लहर है, लेकिन जो शेख साहब ने कहा कि वैसे ये जो 12 नुकात हैं जिसका कल वो सारा जिक्र भी किया जा रहा था, ये सब हासिल करना क्या जलसे जुलूस के थ्रू कैसे हासिल किए जा सकते हैं? आप दबाव डालना चाहते हैं हुकूमत पर, एक एनआरओ के लिए जाहिर है फिर? नहीं, एनआरओ मैं अर्ज फिर करूंगा, एनआरओ लेना भी हम गुनाह समझते हैं, और जो देने वाले हैं, हाँ एनआरओ दे तो दिया। ये पिछले हफ्ते वो जो ड्राउन ऑफ शुगर जहांगीर तरीन जहाज पे गया था, उसी तरह आकर सीना तान के बैठ गया, चीनी 50 रुपए से 110 रुपए कर दी। किसी की है जरूरत को उसको पूछ ले। हाँ, एनआरओ इन्होंने दे दिया है। और जो माफियाज हैं, आज पंजाब के अंदर आप यकीन करेंगे अदरक 800 रुपए तक पहुंच गया, जिसका रेट 350 रुपए था। ये टमाटर जो 25 रुपए का था 200 रुपए किलो, और आलू जो 25 रुपए किलो था, आज आलू लाहौर में पंजाब में 110 रुपए कर दिया माफियाज में। और जिम्मेदार रो रहा है कि जो यूरिया की बोरी 1250 की थी वो 1900 की होगी, डीएपी की बोरी, क्योंकि गंदम काश्त हो रही है। अच्छा, डीएपी की बोरी राना साहब आ जाए, जरा मुद्दे पर आ जाए। 40 रुपए की। ना अब ये ठीक है, ये महंगाई है, इसको समझ कर देना। अब बताएं, उसी इशू पर आ रहा हूं। अभी मेरे भाई शेख साहब मेरे भाई हैं, बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1973 के आयन की और ओथ की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब न्याजी ने वायलेशन की, वहां पर जलसा करके नए सूबे की अनाउंसमेंट की, जो वो नहीं कर सकते। इनके वुज़रा ने वायलेशन की, और फिर इनके इत्तेहादी, जो मैं समझता हूं कल रात को एक इज्तिमा था इस्लामाबाद में, ये इस गवर्नमेंट को तौहीन रिसालत पर बिल्कुल जो एम्बेसडर है उसको मुल्क बदर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद में जो बहुत बड़ा हजूम था, ये तो वो इन्होंने खुद दावत दी, वहां पर एसओपीज को इन्होंने मलहूज़े खातर रखा नहीं रखा। फिर गिलगित वालों ने किस चीज का वोट देना था कि वहां पर चने की दाल जो 50 रुपए किलो थी, उनको ज्यादा सीटें मिली। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो 2 सीटें भाई राना साहब, पीएमएल-एन की 2 सीटें, पीटीआई की 8 सीटें। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, ये ओके गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट चुराया गया। अच्छा, ठीक वहां है, के सरकारी वुज़रा, वहां के इलेक्शन कमीशन के जरिए, भाई मुझे और उसके बाद ठीक है सेनेटर साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। ये भी मुस्तरद करते हैं, इलेक्शन होना था, इसको लेट किया गया, लेकिन प्लीज मुझे ये बता दीजिए, हुकूमत ने हमारे 9 आदमियों को ये जो नुकात है, अंडर प्रेशर अगर हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो महज जलसों से इस नुकात को आप कैसे अमल करवा सकते हैं, या इस पर मजाक के लिए कहीं तो आपको बैठना होगा ना। ये तो पीटीएम के जलसों से नहीं हटते। नादिया के किसके साथ बैठा जाए? यानी इमरान खान नेमत न्याजी वो शख्स है जो अहम कौमी सलामती के इश्यूज पे गायब होता है। जो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास होती है तो गायब होता है, कश्मीर पे मीटिंग होती है तो गायब होता है, गिलगित बल्तिस्तान पे कौमी सलामती की मीटिंग होती है तो उससे गायब होता है। हाँ, ये जरूर करते हैं कि उनके एक वजीर उस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को आश्कार करते हैं, ये जरूर करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करके उसको जो है वो प्री पोल रिगिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले अनाउंस करते हैं कि सुबह बना रहे हैं। तो देखिए, ये देखना पड़ेगा कि ये किसका क्या रवैया है। गिलगित बल्तिस्तान में 6 महीने पहले, 4 महीने पहले तक तो इनका कोई वजूद नहीं था। इनको इलेक्शन कैंसिल करने पड़े ताकि ये कैंडिडेट तोड़ें, और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से वहां पर भेजा है गंडापुर को, पहले तो मैं समझती हूँ कि उसको उस कश्मीर का मिनिस्टर बनाना इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक ऐसे शख्स को जिसने इंतहाई तहजीब अमेज और घटिया गुफ्तगू की, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर एक एमपीए के भाई के कत्ल का इल्जाम है, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर दिया खान में एक खातून को बरहना परेड कराने का इल्जाम है, एक ऐसा शख्स जिसकी गाड़ी से अफ्ता निकलता है, एक मुजरिम शख्स को इन्होंने कश्मीर का वजीर बनाया है।
जो मैं समझती हूँ कि खुद एक जुल्म है। यानी एक दूसरे जुल्फी बुखारी साहब जो पीजीडीसी के मुलाजमी को फारिग करते हैं, ये मुझे बताएं इनके स्टेक्स क्या थे जीबी के? सेनेटर साहिबा 25% वोट लिए पीपल्स पार्टी ने, 25%। इनके वोट कम है, 25%, 24% वोट वालों की 9 सीटें और 25% वोट वालों की 3 सीटें। देखिए अभी गिनती हो रही है, ओके गिनती हो रही है, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। ठीक है, चले वो तो ये तो एक प्रोसेस है, जब तक पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता और कितनी आईनी पिटिशंस में आप लोग जाते हैं तो वक्त बताएगा। बट कमिंग टू पीडीएम के, देखिए सेनेटर साहिबा क्योंकि वक्त कम है, देखिए 18वीं तरमीम का जिक्र है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र है, कल मिसाक पाकिस्तान का जो एलामिया है, ठीक है, उसमें इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र है, उसमें मुआशी जो बदहाली है उसका जिक्र है, बहुत सारी चीजों का है। अब 18वीं तरमीम तो बिल्कुल राइज है, इसी के तहत तो मैं आपसे कह रही हूं कि सिंध के अंदर तो कम से कम एसओपी फॉलो करवाएं। अब 18वीं तरमीम क्यों नहीं एक्सरसाइज की जा रही? दूसरी बात यह है, महंगाई का जिक्र किया, आज आपने देखा फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मुआशी हालात भी बेहतर हो रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात के लिए कल दावत भी दे दी। नादिया आपका वक्त कम है तो मुझे जवाब देने। देखिए पहली बात यह कि इमरान खान अहमद न्याजी एक ऐसा शख्स है जिसको ने झूठ के अंदर जो है ना पीएचडी की हुई है। यानी वो जैसे बोलता है ना फिलोसफर बन के, तो वही समझता है कि पूरी कौम उसकी बात पे यकीन कर रही है। टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बनकर सिलेक्टेड है, इनको बात करने का तरीका नहीं है। आपको मैं बड़ा ख्याल कर रहा हूँ, कोई तमीज से इंसान बात कर सकता है, खातून है, मैं इनकी इज्जत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल किस अंदाज से बात कर रही है, आप कैसे शो के होल्ड कर रही है, इनको तरीका नहीं बात करने का। ठीक है शेख साहब, होता है बात कीजिए अपना। ठीक है शेख साहब, मैंने इसीलिए टोका मैंने शेख साहब। इन लोग नहीं, ये जबान ठीक कीजिए। हम देखिए, हम सुन रहे हैं, अपनी बात करें, बदतमीजी की जा रही है और करने जा रही है, खातून है, इनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, तहम्मुल तहम्मुल तहम्मुल, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। मुझे मेरा टाइम दे। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे बात करेंगी सेनेटर साहिबा, तो उसमें सेनेटर साहिबा चाहिए तो इसलिए जबान ओके शुरू हो गई है। ओके शेख साहब, बदतमीजी नहीं चलेगी। 5.8 से 0.4 हो गई है। ऐसे लोगों को शो में नहीं बुलाया कीजिए, ये लोग शो में बुलाने शेख साहब, ओके लेट्स कंटिन्यू, वी हैव जस्ट 2 minutes and then you have to respond to it। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं कीजिए, तो बात करें जो करनी है करें, लेकिन लैंग्वेज ठीक करें। कोई आप लोग तमीज नहीं शेख साहब, अब ठीक है, इस बात को यहीं पर रोके प्लीज, इस बहुत कम वक्त है, लेट her respond and then you are going to respond। मुझे बताएं कि कितने लोग बेरोजगार है, मुझे बताएं लोग कितने सताए गुर्बत से नीचे है, मुझे बताएं कि कौन सा आईएमएफ के पास नहीं गया, मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, मुझे बताएं कि कौन सी लाइब्रेरी है गवर्नर हाउस के अंदर, मुझे बताएं कहाँ गया वो 162 अरब का पैकेज जो कराची को दिया था जिसकी बढ़ती गुजर गई, कहाँ गया वो 1100 अरब जिसका 40वां गुजर गया, कहाँ गया वो 63 अरब जो किसानों को देना था, 1 रुपया नहीं दिया। देखिए बात ही किसको क्या बोलूं, इसको झूठ नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। पीडीएम फिर मजाकरात किससे करेगी? सेनेटर साहब एक लाइन में जवाब दीजिए, किससे मजाकरात होंगे? आप हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते? देखिए बात बता दिया है कि पीडीएम के जो भी एक हमने बताया कि सेनेट कुड बी वन ऑप्शन, पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन ये कि पीडीएम हैज टू, अब हम कर रहे हैं ना, अवाम से हमारा रास्ता चल रहा है, क्यों आ रहे हैं अवाम? ठीक है, क्योंकि अवाम जो है वो अवाम से रास्ता कर रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी मिनट है, लेट शेख साहब रिस्पॉन्ड टू इट। शेख साहब, बड़ी भारी जिम्मेदारी हुकूमत पर, पीडीएम के अपने गिले हैं, इनको लेकर बैठना होगा, मजाकरात तो होने होंगे। हम अवाम के साथ मजाकरात करेंगे। आज राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज खामोश हो जाए, शेख साहब का वक्त है, और राणा साहब खामोश हो जाइए, शेख साहब हैज टू रिस्पॉन्ड। जी शेख साहब आप प्लीज कंटिन्यू। मैं बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों को पता नहीं क्यों, ये लोग गिलगित बीपी के इलेक्शन के बाद उनके ब्लड प्रेशर हाई हो चुके हैं, सबके शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कप्तान इन सब को ठीक कर देगा, और ये जो इनकी जज्बात, इनकी लैंग्वेज खुद होगा अजीब, ये परेशान हो गए हैं, ये मुल्क को टीका लगा दिया, परेशान हो गए हैं। राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज, ये आपको ठीक कर देंगे, ठीक किस तरह से करेंगे बता सकते हैं शेख साहब? जी मैं देखिए, मैं समझता हूँ कि हम समझ सकते हैं कि इनको इस तरीके से ठीक करेंगे तो सियासी रास्ते पे आना पड़ेगा, जमहूरी रास्ते पे आना पड़ेगा। अपनी चोरी बचाने के लिए तो एहतजाज का रास्ता इस्तेमाल किया है, जो कोरोना फैलाने का रास्ता, ये तो कोरोना फैलाव मूवमेंट बना दी है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे इनको हम टेबल पर लाएंगे कि इस मामला के अंदर बात करें। बाकी बात ये कि बिल्कुल हम बैठने को तैयार हैं इनसे, हम चाहते हैं खुदा के लिए कोरोना ना फैलाएं, कोरोना ना फैलाएं, कोरोना ना फैलाएं।
ओके बिल्कुल, ये आखिरी बात बड़ी अच्छी हुई है शेख साहब। ऑपोजिशन जमातों के लिए भी ये एक मैसेज है। आई होप कि ये जल्द से जल्द हो कि मुज़ाकरात हो। जो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिन जिन नुकात पर बात करना चाहती है, गुज़िश्ता रोज भी ये था कि बिल शमूल पीटीआई इन तमाम जमातों को बैठकर फाइनली मुज़ाकरात के जरिए इसका हल निकालना होगा। लेकिन इस सबसे पहले वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को, तमाम जमातों के लीडरान को सोचना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब अगर ये जलसे जुलूस और दीगर जो SOPs पूरे सूबों में फॉलो होने हैं वो नहीं होंगे तो फिर हालात बहुत खराब से खराब तर हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।